Hello everyone, welcoming you all today's online session for Standard 12 Accounts Part 2, Chapter number 2, Accounting for Debentures. Hello everyone. So now we will be learning the topic Provisions of Finance for the Redemption of Debentures. So what are the provisions given in Companies Act 2013 regarding the redemption of debentures? So the amount which we need for redemption of debentures may be managed by the company from the following sources, that is from the fresh issue of shares and debentures. कंपनी नए शेयर्स या डिबेंचर्स बेच के जो पैसे मिलते होंगे वो पैसा कंपनी यूज़ करती है अपने पुराने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए. नंबर सेकेंड सोर्सेस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड नंबर थर्ड सोर्सेस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट. So number 1, redemption of debentures from the proceeds of the fresh issue of shares and debentures अगर होता है तो कंपनी न्यू डिबेंचर्स इशू करती है और उसके जो पैसे मिलते हैं उससे कंपनी यहाँ पे रिडीम करती है. अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल होता है when no profit is set aside for redemption of debentures, it is called redemption of debentures out of capital. अगर कंपनी ने हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अगर साइड पे नहीं रखा होता है तो कंपनी को यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल देना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 013 के बेस पे और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी को यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इश्यूड डिबेंचर्स. आउट ऑफ कैपिटल अगर है तो रूल समझ लेना, कंपनी को यहाँ पे कंपल्सरी 25% अमाउंट और फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर साइड पे रखना पड़ता है, एक रिजर्व क्रिएट यहाँ पे करना पड़ता है. ये अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफ़र करना है. सो फुल अमाउंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट प्योरली आउट ऑफ कैपिटल, इससे पूरा आउट ऑफ कैपिटल नहीं होता, बट द बैलेंस अमाउंट पेएबल फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ द अबव प्रोविजंस. मतलब 75% कैपिटल में से जाता है, बाकी 25% तो मुझे पहले से ही अमाउंट साइड पे रख देना पड़ता है. ओके. एंड द थर्ड मेथड वाज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स. रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन प्रोविजन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशूड इन ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय द कंपनी. हर साल या जब भी कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे होता होगा कंपनी अकॉर्डिंग टू दैट कुछ अमाउंट साइड पे यहाँ पे रख देती है जाके डिबेंचर्स को एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम यहाँ पे कर सके. फॉर दिस कंपनी हैज़ टू क्रिएट वन न्यू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर इन विच रिक्वायर्ड फुल अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमें ट्रांसफ़र कर देना पड़ता है. अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मुझे क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे मुझे पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ता है. माइंड वेल दैट. आउट ऑफ कैपिटल हो तो 25%, आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो फुल 100%. ओके ना. Due to this effect, company reduces the amount of profits available for dividend and it is used for redemption of debentures. इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट का जो पैसा है जो बांटती है एज अ डिविडेंड वो कम कर देती है जाकि वो एट द टाइम एंड पे डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर सके. The amount is not available for payment of dividend, thus existing liquid resources of the company are not affected by the redemption of debentures. सो सेबी के गाइडलाइंस के बेस पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ओके, क्या गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है कि कंपलसरी यहाँ पे द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ऑब्लिगेटरी है. कंपनी को कम से कम 25% अमाउंट साइड पे रखना ही पड़ता है. फॉलोइंग कंपनीज के नाम दे के रखे हैं जिसको पे रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. आप देख सकते हैं फॉलोइंग कंपनीज के नाम यहाँ पे. ओके. सो फॉर रिडेम्पशन फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके ऊपर एक एंट्री दी है. वो कब करते हैं जब आउट ऑफ कैपिटल होता है ना या आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो अमाउंट मैंने साइड पे रखा होता है उसको एट द एंड में रिडीम्पशन के बाद आपको उसको ट्रांसफ़र कर देना है जनरल रिजर्व में. ओके ना. सो फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इसके भी रूल्स है एज पर 014 के बेसिस पे सेक्शन 7 सब सेक्शन 7C के अंदर देखे रखा है. कंपनी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट या इन्वेस्ट करना पड़ता है मिनिमम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स.
मिनिमम मुझे इतना पैसा पे इन्वेस्टर पे करना पड़ता है। ओके, अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ता है, जिससे मैं रीपेमेंट करने में मुझे यहाँ पे ईजी हो सके। ओके ना। तो सिक्योरिटी स्पेसिफाइड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल बैंक में रख दो, इन एनकम्पेयर्ड सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट में डाल दो पैसा, या स्टेट गवर्नमेंट में डाल दो, या तो फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर पैसा रख दो, और इन अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय एनी अदर कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए। रिडेम्पशन की मेथड्स, देयर आर 4 मेथड्स। लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, बाय परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ओके, लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, मैं साल के एंड में, मतलब डिबेंचर्स अगर मैंने 2 साल के लिए लिया है, 2 साल के बाद मैं पूरा पैसा साथ में पेड़ा व्यापे कर दूंगा। तो एज पर रूल्स क्या है, पहले मुझे 15% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जब मैं उसको रिडीम्शन की टाइम जब आता है तब मुझे इन्वेस्टमेंट को वापस भेज देना है, तो एंट्री का आप उल्टा कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बेच के पैसा मेरे बैंक में आ गया। फिर 25% अमाउंट जो मुझे साइड पे रखना है उसकी एंट्री आती है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर रिडेम्पशन करना है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, एंड लास्ट में जो 25% अमाउंट मैंने साइड पे रखा था उसको ट्रांसफर कर देना मुझे जनरल रिजर्व में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। पहले इश्यू करना है, ध्यान रहे, पहले इश्यू करना है, फिर 15% का इन्वेस्टमेंट करना है, फिर 15% का इन्वेस्टमेंट करना है, फिर इन्वेस्टमेंट को बेच देना है, फिर 25% अमाउंट साइड पे रखना है, द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसके बाद रिडीम करना है, फिर जो अमाउंट मैंने 25% साइड पे रखा था वो पर्टिकुलर अमाउंट को मुझे ट्रांसफ़र कर देना है जनरल रिजर्व के अंदर। ओके, लेट अस सी द इलस्ट्रेशन नंबर 18। Selja Limited issued 12,008% debentures of ₹100 each at a premium of 5% on 1st April 2011, redeemable on March 31st 2017. The issue was fully subscribed. The Board of Directors decided to transfer the required amount of debenture redemption reserve as on March 31, 17 and debenture to be transferred out of capital. ध्यान रहे क्या है, out of capital. Okay. They also decided to invest required amount in debenture redemption investment on 30th April. कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, 15% किसका, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का। इन्वेस्टमेंट व सोल्ड ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट को मुझे बेच भी देना है, जब मैं रिडीम करता हूँ उस वक्त पे डिबेंचर्स को आपको बेच देना है। ओके, उसके बाद पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर करना डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना डिबेंचर है, 12,000, कितना है 8% डिबेंचर, 100 रुपये के एक बेचा है मैंने प्रीमियम में, रिडीमेबल एट पार है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 इंटू 105 रुपये, फिर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 105 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 12,000 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व लिखो तो भी चलेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो तो भी चलेगा, 12,000 इंटू 5, ये मैंने इशू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 15% इसका अमाउंट साइड पे रखना है, उसकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या करना है, इसको मुझे बेच देना है, उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेचना कब है, जब रिडीम करते हैं ना उस ईयर में मुझे बेचना है, तो डेट भी साथ में देखते हुए चलिएगा। बेच दिया इन्वेस्टमेंट को, फिर क्या करना है, 25% अमाउंट मुझे साइड पे रखना है, तो उसकी क्या एंट्री है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। किसका 25%, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितने की थी, 12 लाख की, 12 लाख का 25% कितना आएगा, 3 लाख। ओके, 25% साइड पे रखा। अब मुझे रिडीम करना है, रिडीम की एंट्री क्या आती है, 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिडीम कर दिया। फिर जो मैंने ये 25% अमाउंट साइड पे रखा है उसको ट्रांसफर कर देना मुझे यहाँ पे जनरल रिजर्व में। ओके, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। एक सिर्फ प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद कौन सी क्या क्या एंट्री आने वाली है, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइप के सम्स के अंदर। सो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी आपके लिए, ईजी ही है,
आप आराम से सम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, वैसा ही है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इन्होंने लेडजर की अकाउंट बनाया है। दिस यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू द पोस्टिंग ऑफ लेडजर अकाउंट्स की पोस्टिंग करने आपको ऑलरेडी आती है। इलस्ट्रेशन नंबर 19, निर्जा लिमिटेड इश्यूड 7,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन April 1, 2013 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इश्यू एट पार है, रिडीम एट इश्यू एट प्रीमियम है, रिडीमेबल भी एट प्रीमियम है 10% का। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब बोला गया है 8% इन्वेस्टमेंट, 8% पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब मुझे पे इंटरेस्ट मिलेगा। कब किया इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन विद रिडेम्पशन इज ड्यू। ओके, डिबेंचर को रिडीम करना ऑन ड्यू डेट, जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है। तो पहले यहाँ पे इश्यू की एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 7 लाख रुपीज़ है प्लस 5% दैट इज 7,35,000। 7 लाख रुपीज़ है मतलब 100 रुपये का डिबेंचर, 7,000 डिबेंचर्स पे, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 105 करोगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,000 into 105, loss on issue of debenture account debit 7,000 into 10 to 9% debenture account 7,000 into 100 to securities premium account 7,000 into 5 to premium on redemption of debenture account 7,000 into 10। आप चेक कर सकते हो अमाउंट। उसके बाद जो अमाउंट साइड पे रखना है 15% डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख का 15% दैट इज 1,05,000। फिर इसको मुझे बेच देना है, अब तो मुझे विथ इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,05,000 के ऊपर मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 11 मंथ्स। 11 मंथ्स क्यों? बिकॉज अप्रैल 30 को किया है, तो मई से लेके मार्च तक दैट इज़ 11 मंथ का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ 7,700। तो ये दोनों अमाउंट ही ट्रांसफर हो जाएगा बैंक में, इसलिए बैंक में अमाउंट आ गया 1,12,700 टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1,05,000 का, और टू इंटरेस्ट अर्न, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,700। उसके बाद 25% अमाउंट साइड पे रखना है, किसका? बुक फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का। तो सरप्लस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट हो गया 1,75,000, 25%। फिर रिडीम करना है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,000 into 100 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर और रिडेम्पशन नहीं है, मिसप्रिंट है, वहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 7,000 into 10 टू डिबेंचर होल्डर 7,000 into 110। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,000 into 110। उसके बाद जो 25% अमाउंट मैंने साइड पे रखा था उसको ट्रांसफ़र कर देना मुझे यहाँ पे जनरल रिजर्व में। सो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। आई होप सबको क्लियर हो चुका है। और जो मैंने लास्ट में इंटरेस्ट कमाया है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर, तो उनकी भी इन्होंने एंट्री पास की है, इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये उसका लेक्चर। इलस्ट्रेशन नंबर 20, प्रज्ञा लिमिटेड रिडीम्ड 7% डिबेंचर्स of ₹34 lakh at a premium of 10% on 31/3/18. For this provision of money was made out of profits। हाँ, प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या होता है, पूरा अमाउंट साइड पे साथ में रखना होता है। द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट एज ऑन 30 अप्रैल 2017। ओके, मतलब 15% की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन की एंट्री पास करनी, मतलब इश्यू की पहले की 2 एंट्री पास करनी नहीं है मुझे यहाँ पे। तो थर्ड वाली जो एंट्री आती है इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने वो पास की है सीधी। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 34 लाख का 15% दैट इज 5,10,000। फिर उसको बेच दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,10,000। फिर मुझे अमाउंट जो साइड पे रखना है 34 लाख पूरा का पूरा, बिकॉज आउट ऑफ प्रॉफिट है। सरप्लस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 34 लाख। अब मैंने उसको रिडीम किया विथ प्रीमियम में 7% डिबेंचर्स अकाउंट 34 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने में प्रीमियम था 8% टू डिबेंचर होल्डर, दोनों को प्लस करके लिख दो। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
जो अमाउंट रिडीम किया वापस कर दिया। अब जो पैसे मैंने साइड पे रखे थे, फुल अमाउंट जो साइड पे रखे थे, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो आई होप सो आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट आपको समझ में आ चुका है कैसे क्या करना होता है। वन मोर, Morbid Tyres Limited has issued 8% debentures of rupees 16 lakh which are due to be redeemed out of profit on 1/11/17 at a premium of 5%। रिडीम करना है मुझे 5% प्रीमियम में आउट ऑफ प्रॉफिट से, ये भी ध्यान रहे। द कंपनी के पास पहले से 5,60,000 का बैलेंस पड़ा हुआ DRR अकाउंट के अंदर। सो बाकी का पैसा उनका इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, इन्वेस्टमेंट करना है 15% का, ठीक है। और डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। सो पहले सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इन्होंने पहले 25% अमाउंट जो साइड पे रखते हैं ना, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट में तो फुल अमाउंट साइड पे रखते हैं, वो उन्होंने पहले किया है। 16 लाख में से 5,60,000 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 10,40,000 मैंने साइड पे रख दिए हैं। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 15% का, 16 लाख का 15% दैट इज़ 2,40,000। फिर इन्वेस्टमेंट को बेचा हुआ है, फिर मैंने उसको रिडीम किया है, फिर डिबेंचर होल्डर को मैंने उसका अमाउंट पे कर दिया है, फिर फुल 16 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व के अंदर। सो प्रोसेस तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर नीचे उन्होंने एंट्री पास की है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सो नाउ अगर मैंने ओन डिबेंचर मार्केट में से परचेस किया है, एज फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने परचेस किया 700 डिबेंचर्स, 100 रुपये का एक था, 97 में लिया, तो कंपनी को 3 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 700 इंटू 97, फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट 700 इंटू 100 का था। टू ओन डिबेंचर लिया कितने में, 700 इंटू 97, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 700 इंटू 3 का प्रॉफिट कमाया, अगर प्रॉफिट में लिया है तो। ओके, अगर लॉस में किया है, 8,000 डिबेंचर बेचे थे 100 रुपये का, जब वापस किया तो 104 रुपये दिए मैंने, मतलब मार्केट से मैंने 104 में परचेस किया। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 इंटू 104, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 100, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 4, टू ओन डिबेंचर 8,000 इंटू 104। लॉस किया तो लॉस डेबिट में, प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट बाई क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर इट्स ए दस कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट यूज टू राइट ऑफ एनी कैपिटल लॉस। ये प्रॉफिट का पैसा मैं कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में यूज यहाँ पे नहीं करता, ठीक है। तो इसको मैं सीधा ट्रांसफर कर लेता हूँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। जब कंपनी यहाँ पे अपने ओन डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, सी फॉर एग्जांपल परचेस रुपीज़ 80,000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एट रुपीज़ 76,000 फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कीप दिस डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट देन, तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 76,000। Let us see illustration number 22. Pujan Motors Limited issued 4,008% debentures of rupees 250 each. The board of directors purchased 1,500 own debentures from the market at a price of rupees 225 each for investment purpose. After few months, company sold these purchased debentures at rupees 270 per debenture in the market. 4,000 debentures थे, 250 का था। BOD ने 1,500 डिबेंचर्स ओन डिबेंचर परचेज के मार्केट से 225 का, मतलब 25 का तो फ़ायदा कमाया। फिर कुछ महीने के बाद ये 225 के जो डिबेंचर्स मार्केट से लिए थे वो 270 में किसी और को बेच दिया, मतलब वापस से फ़ायदा कमाया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 इंटू 250 इश्यू की एंट्री है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट सेम 4,000 250। अब मैं ओन पर मार्केट से खरीदता हूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया ना ये। सो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,500 इन 225 का परचेस किया मैंने यहाँ पे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने का बेचा मैंने, 270, 1,500 इंटू 270 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स 1,500 इंटू 225 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500 इंटू 45, ठीक है। 45 का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। 270 बैंक में इंटू 1,500, इन्वेस्टमेंट 1,500 इंटू 225 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500 इंटू 45। जो भी मैंने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया ट्रांसफर किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे आता है। सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कन्वर्सन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, अगर मुझे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, आप पार्टली फुल्ली कन्वर्ट करवा सकते हो। कंपनी बेचने से पहले क्लियर कर देती है कौन से टाइप का डिबेंचर मार्केट में इशू कर रही है। सो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बेसिक एंट्री पास किए, देन डिपेंड अपॉन द सम किस तरीके से उसको ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है। वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव ए नाइस डे।